वेलकम बैक। हम बात करें पाक भारत मैच के हवाले से जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कुछ भारतीय प्लेयर्स ने किया कल मैदान में और फिर उसके जवाब में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला कर चुका है उस पर बात किया है। लेकिन अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और भारतीय प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी। मोहित शाह साहब, आपसे इस डिबेट का आगाज़ करता हूँ, बल्कि बदियुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, कल क्या हुआ? ऐसे लग रहा था जैसे आपके प्लेयर्स खेलना ही भूल गए हैं, मतलब उनको कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का आइडिया ही नहीं है, जैसे वो विकेटें गंवा रहे थे। ऐसी परफॉर्मेंसेस पहले से ही पता था कि ऐसा होना है, या फिर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी इंडिया ने, पिच बड़ी मुश्किल आ गई थी सो इस तरह हो गया, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता था? देखिए लुकमान भाई, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे होते हैं और दूसरा आपका हरीफ भी जो है वो ऐसा होता है जिससे आप हार ना शायकीन क्रिकेट को बर्दाश्त है, ना हमें बर्दाश्त है, ना किसी को बर्दाश्त है। तो इस तरह की जब आप खेलने के लिए जाते हैं तो आप में जब मैदान में दाखिल होते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि आप किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। असल में मसला ये है कि हम मैच खेलने से पहले ही दबाव में आ चुके थे और हम पहले से ही जो है वो दबाव में थे, क्योंकि इंडियन टीम अगर देखा जाए, देखिए सब सियासत अपनी जगह, सब बातें अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस वक्त क्रिकेट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम जो है वो T20 में पाकिस्तान से बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर इस वजह से है कि उनके पास एक पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उनके पास 5 से 6 तक जो है टॉप ऑर्डर बहुत क्लास का परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उनके तीनों स्पिनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर कोई जो है वो इस मैच में जो है अपना इनपुट देता है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखें कि आप साइम अयूब हो गए, कितना अरसा आप उनको खिलाएंगे, फखर जमान है कितना अरसा खिलाएंगे, सलमान अली आगा को जब से आपने कप्तान बनाया 88 रन 87 रन की स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं और बातें आप करते हैं रिजवान और बाबर की कि उनका स्ट्राइक रेट कम था तो ये हुआ। लेकिन असल मसला है आरएस को आप कब तक खिलाते रहेंगे? हमारे पास जो टॉप ऑर्डर में कोई भी इस तरह का बल्लेबाज नहीं है जिस पे आप एतमाद कर सकें कि ये आपको मैच जितवा देगा। आप जिस भी प्लेयर को लाते हैं, आपने आज तक क्रिकेट खेली कौन सी है मुझे बताएं। आप छोटी टीमों से क्रिकेट खेलकर जीत कर आप ये कहते हैं, आप बांग्लादेश से खेले हार गए, आप वेस्ट इंडीज से खेले हार गए, आपने एक बांग्लादेश से जीता। आप कह रहे हैं कि ये जो टीम है ये सिर्फ छोटी टीमों से जीत सकती है, ये छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलती है, टीमों से खेले तो सही, बड़ी टीमों के साथ जब खेलेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। सही है, ठीक है बदियुज़्ज़मान साहब। मोहित शाह साहब, कल का मैच 127 पर पाकिस्तान ने सिर्फ 127 बनाए। हम तो सोच रहे थे कोई 170 तो कम से कम करें, 180 तो करें, हमें एक मुकाबला नजर आए। मुझे तो ये भी समझ से बाहर होता जा रहा है कि एक वक्त हम कहते थे पाक भारत टाकरा, यानी कि बड़ी हाइप होती थी, बड़ा कुछ होता था। सर कुछ अरसे से हम वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है, यानी कि मैच के हवाले से कि वन साइडेड मैच हो जाता है, इवन के मुकाबला भी नहीं हो पा रहा। कल के मैच पर आप क्या कमेंट करेंगे, क्या हुआ पाकिस्तान के साथ आखिर? लेकिन बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक पे। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त चला रहे हैं और खासकर टीम को जिस तरह चला रहे हैं, और नेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूं इन पर्टिकुलर। देखें, आप जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो ये नहीं है कि आप हमें तस्वीरें वहां से भिजवा दें, जी बड़ा जी आज 3-4 घंटे का नेट हुआ है, बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हुई है, बड़ी तैयारी हो रही है, फलाना। ये नहीं होता क्रिकेट में, ये चीज नहीं है। आप नेट वैसे भी करते हैं, आप क्लब में भी खेले नेट करते हैं, आप फर्स्ट क्लास भी खेले नेट करते हैं। नेट होना तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है स्ट्रेटेजी मेकिंग, तैयारी होती है प्लानिंग। आपने कल पूरा मैच खेला, पाकिस्तान की 0% मुझे तैयारी नहीं लगी। क्या तैयारी नहीं लगी कि जी अभिषेक शर्मा को हमने किस तरह बॉल करानी है, हमने कुलदीप के खिलाफ किस तरह हमने बैटिंग करनी है, क्या हमने उनको अब बैकफुट पे रह के बैटिंग करनी है, आगे आके मीट करना है, कितनी बॉल स्पिन हो रही है, इतनी स्पिन हो रही है तो किस तरह हमने खेलना है, ज्यादा स्पिन हो रही है तो किस तरह खेलना है। ओ भाई, ना वहां बॉल स्पिन हो रही है, ना वहां बॉल कोई इतनी ज्यादा आउट ऑफ द वे कोई उसकी मूवमेंट है बॉल की फास्ट बॉलर के लिए, ना कुछ है। ओ भाई, फिर भी आप अगर नहीं खेल सकते तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग में गलती है, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें गलती है। और मैं अपने अरबाब इख्तियार हैं जो मोहसिन नकवी साहब हैं और जो हैंडल करने वाले हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिनके पास लड़ियां इस वक्त हैं, ओ भाई इसको आजकल नहीं कहते। जो क्रिकेट होती है वो इस तरह नहीं चलती कि आपने नेट कर दिए तो बस पूरा हो गया। एक एक प्लेयर पे वर्क करना पड़ता है, एक एक बॉलर पे वर्क करना पड़ता है कि बुमराह को आप किस तरह खेलेंगे, कुलदीप को आप किस तरह खेलेंगे, अक्षर पटेल को आप किस तरह खेलेंगे, चक्रवर्ती को आप किस तरह खेलेंगे, क्या बेस्ट तरीका है उनको खेलने के लिए। और इस पिच पे अगर कोई और टीम होती तो ये 200 का स्कोर करती, क्योंकि इस पिच में कुछ भी नहीं था। अगर शहीन अफरीदी ऊपर नीचे छक्के मार सकते हैं,
अगर और प्लेयर इस पे अच्छा खेल सकते हैं तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर नहीं खेल सकता। 7 टॉप ऑर्डर के 5 आपके डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, और जो रही से ही कसर थी वो आपकी आगे जाके बॉलिंग और आपकी फील्डिंग और आपकी वहां पे स्ट्रेटजी ने पूरी कर दी। और भाई आपको पता नहीं है कि आप हर इंडियन प्लेयर को उसके ऊपर खिला रहे हो, ना उसको थोड़ा सा दूर बॉल दे रहे हो, ना उसको कोई और उसकी मतलब आपकी कोई प्लानिंग का कोई एक स्ट्रेटजी या कोई आपका और इस तरह सरप्राइजिंग पैकेज आपने इंट्रोड्यूस किया। स्ट्रेट अवे आप जाके ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, ऐसे जैसे हवास बागता थे। जी बिल्कुल, इसमें इस तरह के रिजल्ट नहीं आते। अगर आगे भी खेले तो प्रॉब्लम हो जाए। ये क्या कर रहे हैं लोग? मैं देख रहा था कल वो लोग जो कुछ अर्सा पहले 50-50 लाख रुपया ले रहे थे और वो आए थे कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट तैयार करके देनी है, वो आके तबसरे बता रहे थे, तबसरे कर रहे थे, और वो 50-50 लाख रुपया ले गए इस कौम का, इस उन बच्चों का 50 लाख लेकर गए हैं जो कल को इस टीम के हिस्सा बन सकते हैं, उनको ग्रूम किया जा सकता है। पूरा करें तो मेरा ख्याल करोड़ों में जाता है, 12-13 करोड़ पे लेके चले गए। और कल मैं देख रहा था वो टीवी पे बैठ के इस तरह शो कर रहे थे कि जिस तरह जी सिस्टम खराब हो। व्हाई यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम? भाई आप ये बताएं कि बारियां लिए कैसा क्यों रहे हैं? बारियां लेते हैं, 4-4 बार आके उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं ये लोग। 5-5 बार। कोई दुनिया में कहीं होता है कि कोई एक बंदा जिसको सिस्टम से निकाला जाता है वो फेल होता है, नाकाम होता है, तब उसे निकाला जाए, फिर दूसरी बार ले आते हैं, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और फिर बारियां लेते हैं, फिर टीवी पर बैठकर जाकर बताते हैं कि भाई इस तरह खेलो। इसी तरह से क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, एसी डीसी, वो लोग उनको क्या पता क्रिकेट क्या है। पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे क्रिकेट का वो तबाह हो गया। यही वजह से है कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है। इंडिया की कल हमें क्वालिटी नजर आ रही थी क्रिकेट की, हम वो क्रिकेट नहीं कह रहे। अली तनोली साहब, सर ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया फीसें, सारा कुछ, और क्रिकेट हम इस तरह की खेलते हैं जैसे आंखें बंद हैं प्लेयर्स की, कोई अंधा नजर आ रहा होता है, जैसे ऐसे लगता है ये कोई इसकी नजर वीक है, कोई लगता है कि इसको चलने में मसला है, दाएं तरफ नहीं मुड़ सकता, बाएं तरफ नहीं मुड़ सकता। इतने करोड़ रुपया किस लिए देते हैं हम? कल के मैच में आपने जो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपने डिफरेंस देखा होगा, सिस्टम का डिफरेंस है। आप देखें इंडिया की टीम में कितना बड़ा डिफरेंस और पाकिस्तान की टीम में कितना बड़ा डिफरेंस। उसकी वजह ये आप पिछले वही कहते हैं ना, कोई वाकया बेसबब नहीं होता। पिछले 15 साल से आप देखें जो भी चेयरमैन पीसीबी आते हैं वो 2 साल 3 साल जब वो आते हैं वो क्या करते हैं, अपने बंदे उठा के, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या नहीं है, कोई साफी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई क्या है, जिसका क्रिकेट के साथ लेना देना ही नहीं है, उन्हीं लोगों को लेके आगे आ जाते हैं। बात करते हैं हम तसलसल की, हम चाहते हैं कि तसलसल हो और चीजें बेहतर हों। अगर आप एक तरफ तसलसल से चीजें बेहतर करना चाहते हैं तो आप दूसरी तरफ भी ये फॉर्मूला अप्लाई करें। इंडिया की कल आपने क्रिकेट देखी, उसमें आपने देखा यंग प्लेयर्स थे। हम बार बार बात करते हैं रिजवान और बाबर नहीं थे तो हम शायद उस वजह से हार गए, ये वजह नहीं थी। वहां भी कोहली और रोहित शर्मा नहीं थे, और आपने वहां इंटेंट की बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की। आप बात करें अभिषेक शर्मा 196 स्ट्राइक रेट, उसके बाद तिलक वर्मा 156 स्ट्राइक रेट, उसके बाद दुबे 154 स्ट्राइक रेट, उसके बाद सूर्य कुमार यादव 154 स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट से प्लेयर बनते हैं। आप देखें एक सिस्टम के थ्रू एक बंदा जब प्लेयर आता है तो वो आके आपको इंटेंट शो कराता है। आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर को उसने पहली बॉल पे चौका मारा और दूसरी बॉल पे छक्का मारा, वो कोई आम बॉलर नहीं है शाहीन शाह अफरीदी, वो आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आपने आते साथ ही उस पर अटैक किया और पूरा उसको आप मैच का टेम्पो चेंज हो गया ना, आप सारा प्रेशर आपने शिफ्ट कर दिया। हम ये बात करते थे, हमने शुरू में भी बात की, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनके सीनियर प्लेयर नहीं है, प्रेशर ऑब्जर्व करने वाले लोग नहीं है, लेकिन हम 2 विकेट लेंगे, हम उनको डाउन कर हमारा लेंगे। सिस्टम ये है कि भाईजान पूरे पाकिस्तान की डिबेट ये चल रही होती है कि बाबर आजम है, बाबर आजम को निकालो, बाबर आजम नहीं है तो बाबर आजम को लेकर आओ। ओ भाई क्रिकेट को इससे बाहर निकालो, अपने स्ट्रक्चर को ठीक करो, अपने सिस्टम को ठीक करो। आपने सिर्फ इन आउट पे आपकी क्रिकेट आ गई है। बाबर आजम नहीं होंगे तो क्या हम क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे? नहीं तो बाबर आजम फिर तो आप वही बात है कि इमरान खान को वापस ले आए। इमरान खान ने आपको वर्ल्ड कप 92 जिताया, उसको फिर आप वापस ले आए, उसके अलावा तो किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये खिलवाड़ कौन कर रहा है।